आस्तिक परिवार के सभी लोगों को जय राम जी की। राम भक्त की श्रृंखला में आपने देखा कि किस तरह राम सुग्रीव के दुख को जानकर बाली को मारने की प्रतिज्ञा करते हैं। यदि आपसे वो वीडियो मिस हो गया हो तो इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और आगे से आपसे कोई वीडियो मिस ना हो इसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। बोल सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा और सुग्रीव बाली के पास जाकर गरजे। बाली ने जैसे ही सुग्रीव की गर्जना सुनी वो गुस्से में आग बबूला होके पूरी रफ्तार से बाहर आने को हुआ। तभी उनकी पत्नी तारा ने उनके पैर पकड़ लिए और उन्हें समझाने लगी। सुग्रीव ने जिन दो भाइयों से मैत्री की है वे बड़े ही तेजस्वी और बलशाली हैं। वे राम और लक्ष्मण कौशल के राजा दशरथ के पुत्र हैं और युद्ध में काल तक पर विजय पा सकते हैं। बाली ने कहा, तू डरपोक है, राम समदर्शी हैं, मैं यदि उनके हाथों अगर मारा भी गया तो भी परम पद को ही प्राप्त होऊंगा। ऐसा कहकर वो वीर बाली घमंड में निकल पड़ा। दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव पर घूंसों से प्रहार करना शुरू कर दिया। सुग्रीव को वो घूंसे वज्र के समान जान पड़ रहे थे और वो उन्हें सहन नहीं कर सका और बेचैन होकर वहां से भागा। सुग्रीव ने राम जी के पास आकर कहा, हे कृपालु, मैंने आपसे कहा था ना वो बाली बाली नहीं स्वयं में काल है। राम जी ने कहा, दूर से तुम दोनों एक जैसे ही दिख रहे थे, इसी भ्रम में मैंने नहीं मारा। ऐसा कहकर श्री राम ने सुग्रीव के घावों को छुआ और उनके छूने मात्र से सुग्रीव का सारा दुख दर्द जाता रहा। अब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और उन्हें हिम्मत बंधाते हुए दोबारा लड़ने जाने के लिए कहा। दोनों में दोबारा युद्ध आरंभ हुआ। श्री राम एक पेड़ की ओट से ये सब देख रहे थे। सुग्रीव ने बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो हारने लगा तो श्री राम ने धनुष बाण तानकर बाली के सीने को भेद दिया। बाली तुरंत भूमि पर गिर पड़ा। अब बाली के सामने राम खड़े हैं, श्यामल देह, सर पर जटा, आंखें लाल और हाथों में धनुष बाण लिए। बाली ने अपने जीवन को सफल माना। बाली के मन में प्रभु राम के लिए प्रेम था, लेकिन तब भी ऊपरी रूप से कठोर होते हुए बोला, हे गोसाई, आपने वृक्ष की आड़ से मुझे मारा। आपने तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है, फिर मेरे साथ ऐसा अधर्म क्यों? मैं शत्रु और सुग्रीव मित्र, ऐसा क्यों प्रभु? श्री राम बोले, बाली सुनो, छोटे भाई की पत्नी, बहन, बेटे की पत्नी और कुंवारी कन्या ये चारों समान हैं। इन्हें जो कोई भी बुरी नजर से देखता है उन्हें किसी भी तरीके से मारना पाप नहीं होता। तुमने मूर्खता की जो अपनी पत्नी की बात भी नहीं मानी। क्या तुम्हें अपने बल पर बड़ा घमंड है? बाली बोला, हे राम, आपके आगे मेरी चालाकी नहीं चल सकती। मैं अंतकाल में आपकी शरण में हूं। क्या मैं अब भी पापी रहा? बाली को पछतावे में प्यार से बात करता देख प्रभु श्री राम ने बाली के सर पर हाथ रखा। बाली ने आगे कहा, हे कृपा निधान, जो मुनिगण जन्म जन्मांतर तक साधना करते हैं, अंत समय में उनके मुंह से भी राम नाम नहीं निकलता। वे श्री राम मेरे सामने हैं। हे नाथ, अब आप मुझ पर कृपा कीजिए और जो भी मैं आपसे मांगूं मुझे दे दीजिए। अब मेरे कर्मों के अनुसार जिस भी योनि में मेरा जन्म हो, बस मेरी प्रीति आपके चरणों में ही हो। और हे कल्याणकारी प्रभु, ये मेरे दो पुत्र हैं, अंगद और विनय, ये मेरे ही समान बलशाली हैं। हे नाथ, इन्हें स्वीकार कर इन्हें अपनी शरण में लीजिए। ऐसा कहकर बाली ने प्रभु के चरणों में अपने प्राण त्याग दिए। प्रभु श्री राम ने उसे परम धाम भेज दिया। जब बाली की पत्नी को पता चला तो वो बाली के पास आकर विलाप करने लगी। तब श्री राम ने उसके अज्ञान को हरकर उसे तत्व ज्ञान दिया। यह अधम शरीर तो पंच तत्वों से रचा गया है। यही शरीर तुम्हारे सामने सो रहा है, परंतु जीव तो नित्य है। तारा ने प्रभु के चरण छुए और उसके मन का संताप जाता रहा। तब श्री राम ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाया और लक्ष्मण जी ने तुरंत नगर के लोगों को और पुरोहितों को बुलवाकर सुग्रीव को राजा और अंगद को युवराज के पद पर नियुक्त किया। इसके बाद श्री राम ने सुग्रीव से कहा, हे सुग्रीव, मैं 14 वर्षों तक किसी भी बस्ती में नहीं जा सकता, इसलिए मैं यहाँ पास ही के पर्वत पर रहूंगा। ऐसा कहकर राम प्रवर्षण पर्वत पर चले गए और सुग्रीव अपने राज्य की ओर लौट गए। बोलो श्री रामचंद्र की जय। मित्रों, समय बीतता गया और एक दिन जब अंगद
जामवंत और हनुमान आदि माता सीता की खोज में इधर से उधर घूम रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में एक विशालकाय पक्षी संपाति मिला, जिसके पंख नहीं थे। वो उन वानरों को खाना चाहता था, किंतु जब जामवंत ने उन्हें प्रभु श्री राम की व्यथा सुनाई और संपाति को उनके छोटे भाई जटायु की मृत्यु का समाचार दिया, तब वह शांत हुआ। अरे राम भक्तों, हमने आपको राम भक्त जटायु के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। तो चलिए आपको ले चलते हैं गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी के जंगलों में, जहां मां सीता का अपहरण हो चुका है और राम और लक्ष्मण आश्रम में आकर जब सीता माता को नहीं पाते हैं तो बेचैन और दुखी हो जाते हैं और पागलों की तरह पशु पक्षियों से सीता के बारे में पूछते हैं और भटकते भटकते उन्हें एक मार्ग में गिद्धराज जटायु धरती पर पड़े मिलते हैं। कृपा सिंधु रघुवीर जटायु के सिर पर बड़े ही प्रेम से अपना हाथ धरते हैं। वे जटायु जो कि राम नाम का ही सुमिरन कर रहे थे, प्रभु के स्पर्श से पक्षी राज की सारी पीड़ा जाती रही। तब थोड़ा धीरज धरकर जटायु कहते हैं, हे भव भयहारी, मेरी ऐसी दशा रावण ने की है। उसी दुष्ट ने जानकी को हर लिया है। वह उन्हें दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। वे बहुत विलाप कर रही थी। मैंने उस अधमी पर अपनी चोंच से बहुत प्रहार किए। मित्रों, जटायु राजा दशरथ के मित्र थे, इस लिहाज से सीता उनकी बहू हुई। और जब जटायु ने आकाश मार्ग में सीता को रावण के कब्जे में देखा तो उनके गुस्से की कोई सीमा ना रही। उसने रावण को चेतावनी दी, दुष्ट, मेरे होते हुए तू मिथिला कुमारी को लेकर नहीं जा सकता। यदि तूने मेरी बहू को नहीं छोड़ा तो तू आज जीवित नहीं बचेगा। ऐसा कहकर जटायु ने रावण पर अपने पंजे और चोंच से हमला करना शुरू कर दिया। रावण का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। तब रावण ने गुस्से में आके अपनी तलवार निकाली और पक्षीराज के पंख काट डाले। जटायु जमीन पर आ गिरे और रावण सीता को लेकर आकाश मार्ग से बढ़ चला। ये कहते कहते जटायु रोने लगे। वे आगे कहते हैं, प्रभु, ये प्राण बस मैंने आप ही के लिए बचाए थे, अब मुझे आज्ञा दें। नीच से नीच आदमी भी मरते समय जिनका नाम लेने से मुक्त हो जाता है, वही श्री राम मेरे सामने हैं। अब तो मुझे मुक्ति ही मिल गई, अब जाकर मेरी सद्गति हुई। राम कहते हैं, आपको मुक्ति अपने शुभ कर्मों के कारण मिली है। जिसके मन में दूसरों का हित बसता है, जगत में उसकी कोई और दूसरी गति हो ही नहीं सकती। हे तात, आप मेरे परम धाम को जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो सब कुछ पा चुके हैं। और हां तात, आप जाकर मेरे पिताजी से सीता हरण की बात ना कहिएगा। और फिर राम प्रतिज्ञा करते हुए कहते हैं, यदि मैं वाकई राम हूं तो वो 10 सिर वाला रावण खुद अपने परिवार सहित वहां आकर ये कहेगा, बोल सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, हम रामायण से जुड़े और भी अद्भुत प्रसंग लाते रहेंगे, लेकिन वो वीडियो आपसे मिस ना हो, इसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। और हां, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके राम भक्तों के साथ शेयर करें। जय श्री राम।